दोस्तों, अमेरिका के हमले के बाद ईरान भारी गुस्से में है और उसकी कीमत अब अमेरिका और इजराइल को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे कई देश अब ईरान के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से यमन ने पहले दिन से कहा था कि अगर अमेरिका डायरेक्ट ईरान पर हमला करता है तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों की खैर नहीं है। यमन ने सीधे तौर पर अभी इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया है और हुतियों ने जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर लाल सागर में निशाना बनाया है, उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। यानी हुती और यमन ने खुलकर इजराइल का बैंड बजाना अब शुरू कर दिया है। जो तस्वीरें अभी तक आपको गाजा से दिखाई दे रही थी, अब वही तस्वीर सीधे तौर पर इजराइल से दिख रही हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें ईरान की मिसाइल में ध्वस्त हो जा रही हैं। उसका आयरन डोम सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, वो ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों, एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर रूस ने क्यों कहा कि हम ईरान को परमाणु बम देने जा रहे हैं। उसके बाद से अमेरिका की हालत खराब हो चुकी है। चाइना और रूस ने पहले ही अमेरिका को चेता दिया था कि अगर अमेरिका इस युद्ध में ईरान पर हमला करता है तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्या जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर का सर चाहिए, लेकिन अब नेतन्याहू कहां गायब हैं, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला करना शुरू किया, उसके बाद ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई इजराइल पर की है, ईरान ने पहले ही चेताया था कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इजराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे। क्या पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है? क्योंकि खैबर मिसाइल निकाली जा चुकी है। ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। आयरन डोम सिस्टम उनको मार नहीं गिरा पा रहा है। देखिए, टीवी9 भारतवर्ष की खबर है कि ईरान के समर्थन में यमन से इजराइल पर हमले शुरू, दागी गई कई मिसाइल। यानी कि अब यमन सीधे तौर पर ईरान के समर्थन में आ गया है और इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। यानी इजराइल को अब छोड़ने वाला यमन नहीं है, क्योंकि अभी तक अमेरिका का इंतजार कर रहा था कि अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है, ईरान पर डायरेक्ट हमला करता है, तो फिर इजराइल पर मिसाइल दागी जाएगी। अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी इजराइल अब चौतरफा घिर चुका है, क्योंकि रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है और आज बड़े ऐलान की घोषणा हो सकती है। यानी दोस्तों, अब क्या ईरान के साथ मिलकर रूस बड़ा फैसला करने जा रहा है? चाइना पहले से साथ में खड़ा था। उत्तर कोरिया ने कहा है कि कैंसर है इजराइल देश की दुनिया के लिए, उसको हम खत्म करेंगे। यानी कि अब इजराइल और अमेरिका की उल्टी गिनती मान लीजिए कि शुरू हो चुकी है। देखिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लाल सागर में यमन की तरफ से अमेरिकी मालवाहक जहाजों को अब निशाना बनाया जा रहा है। अनवर अली ने ट्वीट किया है कि यमन ने फिर दिखाई बहादुरी। रिपोर्टों का दावा है कि यमनी सेना ने लाल सागर में एक अमेरिकी मालवाहक जहाज को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि अब कोई भी जायोनी जहाज लाल सागर पार करके फिलिस्तीन नहीं जाएगा। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक गाजा तक इंसानी मदद और दवाएं नहीं पहुंच जाती। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इंसानियत की है। आपके स्क्रीन पर तस्वीर और वीडियो साफ तौर पर नजर आ रही है कि लाल सागर में किस तरीके से अमेरिकी मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और यमन की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि तब तक इन जहाजों को पार नहीं करने दिया जाएगा जब तक फलस्तीन में जो मदद पहुंचाई जा रही है, इजराइल जो रोक रहा है, जब तक वो पहुंच नहीं जाती है, तब तक यहां से किसी भी अमेरिका और इजराइल के जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी लाल सागर में अब मुश्किलें इजराइल और अमेरिका की बढ़ रही हैं और होर्मुज जो बंदरगाह है उसको ईरान की संसद ने कल ऐलान कर दिया कि अब उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी वहां से भी अमेरिका और इजराइल की मुश्किल दोस्तों बढ़ने वाली है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन से ईरान के विदेश मंत्री मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के बाद अब बड़ा ऐलान होना संभव माना जा रहा है। और अमेरिका परेशान हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने गुहार लगाई है चाइना से कि ईरान ने होर्मुज बंदरगाह को बंद कर दिया है, उसको खुलवाया जाए, ईरान से बातचीत की जाए। यानी अब अमेरिका चाइना से गुहार लगा रहा है मदद की कि ईरान से बातचीत करो। ईरान कड़े फैसले लेने जा रहा है और मिसाइलें लगातार इजराइल पर दागी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने कई देशों को यही कहकर बेचा था कि अगर कोई भी देश आप पर हमला करेगा
तो ये हमारा आयरन डोम सिस्टम उसको तबाह कर देगा, गिरने से पहले ही हवा में मार गिराएगा। लेकिन जो इजराइल की तरफ ईरान की मिसाइलें जा रही हैं, उनकी बिल्डिंगों पर डायरेक्ट अटैक कर रही हैं, यानी जो उनका निशाना है वहां पर हिट कर रही हैं, आयरन डोम सिस्टम उनको रोक नहीं पा रहा है। तो क्या आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल ने पूरी दुनिया को यह कहकर बेचा कि आपकी रक्षा करेगा, और दुनिया के अलग अलग देशों से यहूदियों को इस बात पर आमादा करके इजराइल बुलाया गया कि आप सबसे ज्यादा सुरक्षित यहां पर हैं, लेकिन अब कह रहे हैं वो लोग कि हमारे साथ नेतन्याहू ने धोखा किया है। यानी अब पूरी तरीके से उनकी पोल खुल चुकी है। आयरन डोम सिस्टम का जो गुब्बारा था वो फूट चुका है। देखिए, सदब आफरीन लिखती हैं कि इजराइल का आयरन डोम ईरान के मिसाइलों के सामने काम नहीं कर पा रहा है, न सायरन बज रहा है, न कोई अलर्ट मिल रहा है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, बहुत तबाही मची है। नेतन्याहू इजराइल की जनता को आयरन डोम के नाम पर बेवकूफ बनाया है। यह दैनिक भास्कर की खबर है। रिपोर्टर को यह कहते हुए साफ तौर पर सुना जा सकता है कि ना ही वहां पर सायरन बज रहा है और ना ही पहले ही कोई अलर्ट दिया जा रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइल आ रही है। यानी आयरन डोम जो बताया गया कि बहुत ही खतरनाक है, वो किसी भी मिसाइल को हवा में मार सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन अब वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की मिसाइल के सामने कहीं भी टिक नहीं पा रहा है। अब यह भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने इजराइल की जनता को बेवकूफ बनाया। क्या उनको धोखे में रखकर इजराइल बुलाया गया? अब उनकी जान को खतरा है तो वो विदेश छोड़कर भाग रहे हैं। तो अब वो अपना देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद से जिस तरीके से यह कहा जा रहा था कि यूएनएससी की बैठक होगी, आपात बैठक बुलाई गई, उसमें चाइना ने अमेरिका की जबरदस्त तरीके से विरोध किया है और अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे दी है कि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखिए, यूएनएससी की बैठक में अमेरिका पर चीन का हमला ट्रंप सरकार की कड़ी निंदा कर दी है। चाइना ने कहा कि यह हमला यूएन चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, ईरान की संप्रभुता का भी उल्लंघन हुआ है। यानी कि ईरान जो कह रहा था कि हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ है, वही बात चाइना भी दोहरा रहा है। यानी अमेरिका को टेंशन में चाइना ने डाल दिया है, क्योंकि कल अमेरिका ने चाइना से गुहार लगाई थी कि होर्मुज जो बंदरगाह ईरान ने बंद किया है, वहां की संसद ने यह फैसला किया है कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अमेरिका का व्यापार वहां से कई मिलियन डॉलर में होता है। अब भारी नुकसान अमेरिका और इजराइल को होने जा रहा है। चाइना से गुहार लगाई गई थी कि ईरान को मनाया जाए, ईरान से बातचीत की जाए, लेकिन आज चाइना ने जिस तरीके से ट्रंप सरकार की जबरदस्त आलोचना की है और कहा है कि ईरान की संप्रभुता पर हमला है, यानी जो ईरान बात कर रहा था वही बात अब चाइना ने दोहरा दी है। यानी खुलकर वो ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है। अब वो बंदरगाह नहीं खुलने वाला है और अमेरिका की और भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, एनडीटीवी इंडिया की खबर है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान भारी गुस्से में है। अब उन्होंने कहा कि अब हमारी सेना इसका जवाब देगी, समय, तरीका और पैमाना हम तय करेंगे। अमेरिका के हमले के बाद गुस्से में ईरान है। यानी अब तरीका, हमला और समय, इन तमाम तीनों चीजों की अब चर्चा ईरान में की जा रही है कि कैसे हमला किया जाएगा, किस समय हमला किया जाएगा और उसकी रणनीति क्या होगी, अब ये बनाई जा रही है। यानी कभी भी आपको खबर मिल सकती है कि ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। जिस तरीके से अमेरिका ने कई जगहों पर अपने मिलिट्री बेस बनाए हैं, उसको भी निशाना लगाया गया है। और ईरान ने एक बयान और जारी किया था कि जो उसके ऊपर अमेरिका का विमान आकर उसके उन ठिकानों पर हमला किया था जहां पर न्यूक्लियर था, उन्होंने कहा कि हमने लोकेशन ट्रैक कर लिया है, हमें मालूम चल चुका है कि ये विमान कहां से आए थे, किन रास्तों से आए थे और किस एयरबेस को इस्तेमाल किया गया है। अब उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो हमारे निशाने पर हैं, कभी भी ईरान उन पर हमला कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से अब ईरान ने मन बना लिया है कि अमेरिका और इजराइल को उसको याद दिला देना है कि आखिर उसने किससे पंगा लिया है। क्या जिस तरीके से हूती और यमनी ने जो मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं इजराइल पर, उनके जहाजों पर, लाल सागर में जिस तरीके से तांडव मचाया गया है कि जो भी उनके जहाज जा रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तब तक इन जहाजों को नहीं गुजरने दिया जाएगा जब तक वो फलस्तीन तक मदद नहीं पहुंचने देते हैं। यानी अब पूरी तरीके से यमन ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है,
चाइना भी खुलकर आ गया है। रूस के राष्ट्रपति से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात ही हो रही है। अब जल्द ही ऐलान होने वाला है। अमेरिका की टेंशन बढ़ चुकी है। अब राष्ट्रपति ट्रंप क्या करेंगे, आखिर वो क्या फैसला करेंगे? ईरान पर हमले के बाद उनके ही देश में उनका विरोध होना शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कहा गया है कि जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन अमेरिका किया है, वो कहीं ना कहीं अब ट्रंप को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूएनएससी की बैठक में चाइना ने जबरदस्त विरोध किया है और कहा कि ईरान की संप्रभुता पर हमला अमेरिका ने किया है और दुनिया के लिए अशांति का सबब अमेरिका बनने वाला है। क्या अब अमेरिका की जो बॉसगिरी थी वो खत्म होने वाली है? चाइना और रूस मिलकर क्या अब अमेरिका को सबक सिखाने जा रहे हैं? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।